आचार्य जी प्रणाम। ओशो ने हमें ध्यान की विधियां दी, आप वो भी छीन रहे हैं, अब हम क्या करें? नहीं, मैं छीन नहीं रहा हूँ योगेश विधियां, मैं कह रहा हूँ विधियों को विधियों जितनी ही महत्ता दो, बस। विधि द्वार है, द्वार को द्वार जितनी ही अहमियत दो। द्वार इसलिए नहीं है कि द्वार पे ही ठिठक गए, द्वार पे ही अटक गए, द्वार पे ही घर बना लिया। द्वार इसलिए है कि उसको लांघो, कहीं और पहुंचो। ओशो ने ध्यान की विधियां दी, उनके प्रति धन्यवाद रखो। ओशो ने कभी नहीं कहा कि विधियों पर ही अटल हो जाना। लक्ष्य क्या है, परमात्मा या विधि? लक्ष्य क्या है, शांति या ध्यान का आयोजन? तो बस यही याद रखना है। आरंभ करने के लिए, शुरुआत के लिए विधि अच्छी है, पर शुरुआत कर दी, विधि के कारण झलक मिलने लग गई। अब तुम्हारा दायित्व तो है कि जिसकी झांकी मिली है उसके पूरे दर्शन ही कर डालो। और याद रखना, विधि तुम्हें झलक से, झांकी से ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगी। उसके आगे तो तुम्हें विधि को छोड़कर जाना पड़ेगा ना, या झलक से ही पेट भर लेना है? इतनी आसानी से तृप्त हो गए कि झलक मिली, काम चल गया। सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर लगाए, उसको देखकर ही खुश हो रहे हो, पिक्चर नहीं देखोगे। दिक्कत बस ये है कि पिक्चर देखने के लिए टिकट कटाना पड़ता है और पोस्टर मुफ्त होता है। पोस्टर है विधि ध्यान की, वो तुम्हें आकर्षित करती है, वो तुमको एक झलक दिखाती है और फिर कहती है अब जरा जेब हल्की करो, रुपया खर्च करो, अंदर जाओ और पूरी चीज देखो। तुम बाहर ही खड़े हो, देखे ही जा रहे हो पोस्टर, आहा हा। ऐसे नहीं। इसमें रुपया क्या? तुम बताओ, परमात्मा का दर्शन पाने के लिए क्या कीमत अदा करनी पड़ती है? अरे देना क्या पड़ता है? सर माने क्या? विश्वास, धारणा, अकड़, यही सब। तो वहां जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर और सर से क्या निकाला? धारणा निकाली। और क्या निकाला? अकड़ निकाली। और क्या निकाला? तमाम तरह के जो भी पाखंड हैं, स्मृतियां हैं, जो कुछ भी यहां घूम रहा है वो सब निकाला और उसको दे दिया अंदर। जब तुम अंदर दे देते हो तो फिर क्या देता है तुमको? टिकट। अब तुम जाओ, पूरा दर्शन करो। हमारे पास तो टिकट खरीदने की हैसियत नहीं है। अच्छा, काहे की हैसियत है? धारणा बचाए रखने की, अकड़ रखे रहने की हैसियत है। तो ऑलरेडी है। हाँ, तो उससे नीचे आ जाने की हैसियत नहीं है। 10वीं मंजिल पे चढ़ के चिल्ला रहे हो मैं बादशाह हूं, ये मूर्खता करने की हैसियत है और नीचे उतर आने की हैसियत नहीं है।
उतना स्पष्ट दिख नहीं। क्या नहीं दिख रहा? जिंदगी तुम्हारी, अटके ठिठके तुम घूम रहे हो, खुद ही बोलते हो हिम्मत नहीं होती, डर लगता है, संकोच है। और क्या दिखना है? यही तो है बीमारी। नीचे उतरो, बहुत चढ़े हुए हो। मैंने देखा एक बड़ी भव्य दुकान थी, उसमें भांति भांति के कपड़े बढ़िया, बाहर खड़ा कर रखा था उन्होंने एक पुतला, मैनेक्विन, और पुतले को पहना रखे थे वही भीतर के कपड़ों में से 2-4 नमूने, सैंपल। और पुतला स्त्री का था, मैनेक्विन सुंदर थी, और 2-4 यूं ही क्या बोलते हैं, फुकरे, वो वहां खड़े होकर के मैनिक्विन के साथ ही फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। कुछ देर तक तो करते रहे, फिर गार्ड आया, उनको सबको डांट के भगा दिया। ऐसा मैंने देखा। अंदर जाओ और कीमत अदा करो। बाहर खड़े होकर के झलक से मजे मत लूटो। झांकी काफी नहीं होती। अपनी ईमानदारी दिखाओ, अपने संकल्प का परिचय दो, भीतर आओ और मूल्य चुकाओ। मैनिक्विन को खड़ी करना विधि है, विधि है ताकि तुम्हें सौंदर्य की झलक मिले। पर जब झलक मिले तब क्या करना है? फिर अब क्या दायित्व आया कि बाहर खड़े खड़े देखते नहीं रह जाना है, भीतर जाना है और पाना है। और जो बाहर ही खड़े खड़े देखते रह जाएं, उनको चौकीदार डांट कर भगा देता है कि ये तो यूं ही है, वेले, लेने देने का इनका इरादा नहीं है, ये दाम नहीं चुकाने वाले, ये तो बस सतह सतह पर बाहर बाहर से उथले मजे लेंगे और गायब हो जाएंगे। ऐसों के लिए दुकान में ही प्रवेश नहीं है, उन्हें परमात्मा में क्या प्रवेश मिलेगा? एक बार तुम्हें शांति से प्यार हो गया, अब ये नहीं चाहोगे कि जो शांति तुमको आयोजित ध्यान में थोड़ी देर को उपलब्ध हुई, वो शांति तुम्हें निरंतर उपलब्ध रहे? तो फिर तुम ऐसा कैसे कर लोगे कि ध्यान में तो शांतिपूर्वक मगन बैठे थे और फिर ध्यान से उठने के बाद तुमने अपने आप को पुनः उसी पुरानी दिनचर्या में डाल दिया जिसमें शांति के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब ये तुम कैसे कर लोगे? ऐसों को चौकीदार भगा देता है। जिसे शांति की एक झलक मिल गई, अब उसके ऊपर दायित्व तो है कि वो कीमत अदा करे। कीमत क्या है? जीवन में जितने तत्व तुमने पकड़ रखे हैं अशांत करने वाले, सबको तिरोहित करो, सबको समर्पित करो, यही कीमत अदा करनी है। छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, सारा खत्म ही हो जाए। तो क्या चाहते हो? मुफ्त में लूटना है? सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? अशांति। अभी तक तो हम अशांति थे, हमारे पास यही था, तो सब खत्म हो गया। अशांति है ना, तो अशांति ही तो है वो, तो रखनी है कि नहीं?
मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ, एक बार तुम्हें दिख गया कि कोई चीज तुम्हारे जीवन में उपद्रव का कारण है, तुम उसे क्यों बनाए रखोगे? और उपद्रव का कारण तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो बाहर नहीं होता, तुम्हारी अपनी मनोदशा होती है, तुम्हारे अपने विकार होते हैं। उससे खाली उपद्रव भी नहीं, कुछ और भी। मैं कह रहा हूं कुल योग करके बता दो, जिस चीज से तुमको नेट लाभ होता उसको रखे रहो, पर जिस चीज को जान गए हो कि इससे कुल मिला जुला करके अशांति है, उसको क्यों रखे हुए हो? तुम बहुत गणित लगा रहे हो, बहुत होशियारी बता रहे हो, तो ठीक है, तुम कह रहे हो कि 2 इकाई मिलती है मुझे कहीं पर अशांति की और 5 इकाई मिलती है सुकून की, रख लो ऐसी चीज़ों को। पर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ तो सुकून के एक पल के पीछे तुम अशांति के घंटों बर्दाश्त करते हो। ये कहाँ का गणित है? कैसे दुकानदार हो तुम अगर मुझे व्यापार भी बता रहे हो तो ये घाटे का व्यापार है। आपने सुबह कहा था कि सफरिंग छोड़ने के लिए हमें और एक्सट्रीम सफरिंग एम्प्टीनेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, इसलिए अवॉइड करते हैं मोस्टली लोग। तो वही तो सफरिंग लेना नहीं चाहते। अशांति छोड़ना भी एक सफरिंग है, और वो अशांति से ज्यादा बड़ी सफरिंग है। देखो ना हालत भौचक के हैं। कैसे छोड़ दूं अशांति अगर मेरी कुल जमा पूंजी ही अशांति है?